4-5 दिन से आप देख रहे हैं क्राइम ब्रांच ने एक जो फेक कैंसर कीमोथेरेपी मेडिसिन का रैकेट बस्ट किया था। इसमें 7 गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद एक बिहार से गिरफ्तारी हुई थी, 8 गिरफ्तारी हो गई थी। इसके बाद हमारी एक नई चेन निकली है इसमें, जो अभियुक्त नीरज चौहान था। ये सिर्फ विफिल जैन से ही नहीं दवाई लेता था। विफिल जैन तो बेसिकली इसको नकली भरी हुई दवाई देता था। उसके अलावा क्योंकि ये कई कई अस्पतालों में ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में काम कर चुका था, तो वो उस नेटवर्क से ये कई लोगों से टच में निकला, जिसमें हमने 4 अभी गिरफ्तार किए हैं: रोहित सिंह बिष्ट, जितेंद्र, माजिद और साजिद। बेसिकली ये सब हॉस्पिटल्स में ही ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि जो पेशेंट की जेन्युइन डोज होती है, पेशेंट अपनी डोज लेके आता है या हॉस्पिटल डोज देता है पेशेंट की, तो उसमें से जेन्युइनली उसकी पिल्फरेज कर लेते हैं। बेसिकली अगर उसकी 2 शॉट लगनी है, वो 1 शॉट लगाते हैं, 1 शॉट निकाल लेते थे बीच बीच में, और वो इसको जेन्युइन नीरज को आधे रेट में बेच देते थे। तो आगे फिर नीरज उसको जैसे 2 का पैकेजिंग होती है 2 शॉट्स की, तो वो एक को जेन्युइन, एक को नकली करके वो पैकेज बेच देता था। तो कल को किसी को शक भी ना हो कि जी बिल्कुल ही गलत दवाई है, कोई असर नहीं हो रहा। तो ये एक नई जो इसमें ये लीड आई है कि ना ही सिर्फ नकली, साथ साथ ये जेन्युइन मेडिसिन्स भी हॉस्पिटल से पिल्फरेज करा रहे थे एम्प्लॉयज़ के थ्रू, बिना हॉस्पिटल्स की जानकारी के, फ़िलहाल तक जो अभी इनकी तफ्तीश में आया है। तो जो ये एम्प्लॉयज़ थे हॉस्पिटल के, ये उसको एक तो खाली शेल्स भी निकाल लेते थे जेन्युइन के। उसको उनका काम है उसको डिस्ट्रॉय करना, जो डिस्ट्रॉय नहीं करते थे, और उसको वो खाली वायल बेच देते थे 5,000 में। और उसके साथ साथ बीच बीच में, ऐसा नहीं कि सारों में, बीच बीच में ये 1-1, 2-2 जेन्युइन वायल्स भी निकाल लेते थे। तो हमने इनसे 6 जेन्युइन फील्ड वायल्स भी हमें प्राप्त हुए हैं। अब ये इनके हिसाब से जेन्युइन ही थे क्योंकि ये पेशेंट से ले रहे थे। अब इनकी आगे और जांच कराएंगे कि जो ये मिले हैं अब इनसे फील्ड वायल्स, ये भी जेन्युइन थे या ये भी हो सकता है कि पेशेंट पीछे से ही अगर नकली मिली है, पेशेंट ही नकली लेकर आ रहा है, तो वो आगे की तफ्तीश में आ जाएगा। उसके अलावा 14 बैंक अकाउंट्स इन सब के आइडेंटिफाई हुए थे। तो उसमें करीबन 90 लाख रुपए और जो टोटल हमें उनमें मिले हैं, और उनको हमने फ्रीज़ करा दिया गया है।